तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का इस सनी लेक्चर्स चैनल पर। तो हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है धुरंधर बैच। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, हर चीज़ आप एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे। तो आप देख रहे होंगे क्लास 12th की इतनी सारी बुक्स हैं। इसमें हो गई एक हिंदी, हो गई इंग्लिश, हो गई और भौतिक विज्ञान की दो बुक्स हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ये दिखाता हूँ, भौतिक विज्ञान। उसके बाद है रसायन विज्ञान की भी दो बुक्स हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, दो बुक्स हैं रसायन विज्ञान। उसके बाद एक है बायोलॉजी, ये आप देख सकते हैं बायोलॉजी। अगर आप इतनी पढ़ेंगे तो एक साल में कभी इसे जेन नहीं कर सकते, आज तक कि 2 साल में भी इसे पूरा नहीं रट सकते। इसलिए हम धुरंधर बैच में आपको इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, इम्पोर्टेंट परिभाषाएं, वो सब पढ़ाएंगे। जे और आपको इसकी रोज़ एक एक क्लास चलेगी। जैसे कि सोमवार को क्या चलेगा, मंगलवार को क्या चलेगा, हम एकदम सिंपल भाषा में आपको यहाँ समझाएंगे। अकेले कभी नहीं पढ़ सकते, आपको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक सप्ते में 7 दिन होते हैं। इसमें आपकी बुक्स देख सकते हो 7 है, लेकिन हम 7 नहीं पढ़ाएंगे। विषय इसमें 5 हैं। एक दिन आपकी हिंदी चलेगी, एक दिन इंग्लिश, एक दिन बायोलॉजी, एक दिन भौतिक विज्ञान, एक दिन रासायनिक विज्ञान। 5 दिन हो गए। और शनिवार को जो आपकी क्लास है उसमें क्या चलेगा, उसमें आपके मतलब डॉट्स हो गए और एमसीक्यू हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी हम आपको एक एक डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका टाइम टेबल बनाते हैं, जिसकी हम अभी कॉपी पर लिख के आपको एक एक चीज़ समझाएंगे। जैसे कि पहला दिन हो गया सोमवार। सोमवार को किसकी बुक चलेगी? सोमवार को अपनी बुक चलेगी जैसे कि बायोलॉजी। बायोलॉजी हो गई। अभी आपको यहाँ पर अगर नहीं सही दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अभी थोड़ी इसकी लाइटिंग कम कर देता हूँ, फिर आपको वीडियो एकदम सही दिखेगी। अब आशा है कि आपको वीडियो यहाँ पर सही दिख रही होगी। ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सोमवार को चलेगी बायोलॉजी, उसके बाद मंगलवार को चलेगी केमिस्ट्री। मंगलवार को चलेगी केमिस्ट्री। मंगलवार को केमिस्ट्री। और बुधवार को आपकी चलेगी बुधवार को हमारी क्लासेस चलेंगी फिजिक्स की। फिजिक्स। और उसके बाद गुरुवार को हमारी क्या पढ़ाई जाएगी? हिंदी। तो गुरुवार को हिंदी। और शनिवार को क्या पढ़ाया जाएगा? और शुक्रवार को है इंग्लिश। शुक्रवार को पढ़ाया जाएगा इंग्लिश। ओके। और अब आते हैं शनिवार को क्या होगा। तो शनिवार को हमारी क्लासेस चलेंगी। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, टेस्ट हो गए, रिवीजन हो गए, है ना। तो महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, टेस्ट हो गया और रिवीजन। जो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी हम वही चीज़ लाएंगे। और रविवार को देखो आप, हम क्या चलने वाले हैं, जो भी छुट्टी का दिन होता है रविवार को हमारी क्लासेस चलेंगी। आप जैसे कि आपके डाउट हो गए, सीजन या पिछले टॉपिक का रिवीजन। जैसे कि डाउट हो गए आपके, बहुत बच्चों के डाउट होते हैं, जैसे डाउट हो गए और डाउट या फिर जो पिछले टॉपिक हैं जो आपको नहीं समझ आया वो आप दोबारा पूछना चाहते हो, आप लोग कमेंट करोगे तो उसके मतलब डाउट हो गए। तो बहुत सारे डाउट हैं, हम भाई इस खाली दिन में मतलब संडे वाले दिन यही हम मतलब कि डाउट हो गए और
थोड़ी बहुत रिवीजन, मतलब जो पिछले टॉपिक होंगे, पिछले टॉपिक, ठीक। बहुत बच्चे यहाँ पर कहेंगे कि राइटिंग समझ नहीं आता है। आप राइटिंग पर फोकस मत कीजिए, जो मतलब कि जो टॉपिक हैं आप उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मेरी राइटिंग ऐसी है, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम बिना, तो आपको ये चीज़ें किस बैच में मिल रही हैं, तो इसका नाम है धुरंधर बैच। इसका नाम है धुरंधर बैच। तो आपको ये चीज़ें मिल रही हैं धुरंधर बैच। तो ये धुरंधर बैच में आपको इतने सारे मतलब विषय पढ़ाए जाएंगे। सोमवार को बायोलॉजी, मंगलवार को केमिस्ट्री, बुधवार को फिजिक्स, गुरुवार को हिंदी और शुक्रवार को इंग्लिश, शनिवार को महत्वपूर्ण प्रश्न टेस्ट रिवीजन और रविवार को डाउट पिछले टॉपिक। अगर आपका इसमें भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। अगर ये क्लासेस आपको ठीक नहीं लग रही हैं, आपको मतलब बीच बीच में इसकी डबल क्लासेस चाहिए तो आप बता देना, तो उसकी एक दिन में आपको डबल मिल जाएगी। इन सब का जो समय होगा, कितने बजे ये क्लासें लाइव होंगी, तो ये आपको मिलेगी शाम 7 बजे। शाम 7 बजे आपको इनकी क्लासेस मिलेंगी। ओके, कोई डाउट? शाम 7 बजे आपको इसकी क्लासेस मिलेंगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। डेमो क्लास के लिए मैं अभी आपको कोई एक डेरिवेशन समझाता हूँ जो आपके एकदम समझ आ जाए। तो डेमो क्लास के लिए हम इसी पर ये समझाएंगे, जैसे कि 12th क्लास में एक कूलाम का नियम। फॉर एग्जांपल हम कूलाम का नियम अभी हम एक उठा लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको समझाएंगे कूलाम का नियम। आप लोग पहले तो इस टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी अच्छी सी राइटिंग में इसको मतलब नोट कर लीजिएगा। ओके, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। ओके, पहला जो टॉपिक है उसका नाम है कूलाम का नियम। कूलाम नामक एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया था स्तर बिंदु, किन्हीं स्तर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि इसका मतलब इसको आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे। जैसे कि कूलाम ने कहा था कि दो स्तर बिंदु, जैसे कि एक ये बिंदु हो गई और ये एक ये बिंदु, दो स्तर बिंदु के बीच, दो स्तर बिंदु, तो इन्हें हम इन्हें आपस में जोड़ देते हैं इस तरह। बिल्कुल, दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच, इन दोनों बिंदु के आवेशों के बीच स्तर विद्युत बल, यानी कि यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी r, स्तर बिंदु r, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हो गई r। स्तर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, इन दोनों बिंदु के बीच के जो बल लग रहा है उसे कार्यरत वैद्युत बल कहते हैं। तो हम इसे मान लेते हैं Q1 Q2, क्योंकि आवेश है इसलिए हम इसे Q1 और Q2 मानेंगे और इसे Q2। तो हम अब इनकी परिभाषा लिखेंगे। किन्हीं दो स्तर बिंदु के बीच स्थित कार्यरत वैद्युत बल के आवेशों के, ये आवेश है इसलिए आवेशों के गुणनफल के, इनमें गुणा हो रहा है अभी इसलिए, तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है r, उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसे हम r को भी बटे में अभी आपको लिख के दिखाएंगे समीकरण सहित इसे कैसे करना है। तो वर्ग की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह कूलाम ने अपने नियम में बताया था। अब तो हम इसकी लिखेंगे परिभाषा। किन्हीं दो स्तर
बिंदु, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, कार्यरत वैद्युत बल के दोनों के आवेशों के परिणामों के गुणनफल के, गुणनफल, आप देख सकते हैं इसमें गुणा हो रहा है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के, इनके जो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती, तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच के, तथा उनके बीच के दूरी के, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी है Q1 Q2 में, तो उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह बात बताई थी कूलाम ने अपने नियम में। अब हम आपको समीकरण लगाकर बताएंगे कि मतलब इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले कूलाम ने क्या कहा था, किन्हीं दो स्तर बिंदु आवेश Q1 और Q2, इसमें लिखा है किन्हीं दो स्तर बिंदु आवेशों के कार्यरत वैद्युत बल दोनों के आवेशों के, आप देख सकते हैं Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं, तो Q1 Q2 आवेशों के परिणामों के, ये दोनों परिणाम है कि गुणनफल, तो सबसे पहले लिखेंगे Q1 और Q2 ये आवेश होगा, इसके गुणनफल के, इसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है आवेशों के, तो इसे हम F मान लेते हैं, F बराबर, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 में क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या लिखा है, तथा उनके बीच की, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर बीच नहीं लिखा है, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब हम वर्ग में लिखते हैं तो इसे, जब हमेशा वर्ग में जब भी हम लिखेंगे इसको, जब हम इसको वर्ग में लिखेंगे तो हमेशा बटे में लिखेंगे। बटे में क्या चीज़ है, दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो हम F बराबर, ये बल होता है, तो बल बराबर R/1/r²। अब एक बात यहाँ पर समझने वाली है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ से तो इसे, तो जो इसकी दूरी होगी वो r² होगी, ओके। हम लिखा नहीं है लेकिन आप लोग समझ लेना, यहाँ से जब यहाँ की दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो r² हो जाएगी। अगर फोन में लाइटिंग कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये है समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को सबसे पहले हम बराबर में लिखेंगे, तो F बराबर Q1, ये है समीकरण 1 व समीकरण 2, तो ये भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है,
ये है अनुक्रमानुपाती समीकरण 1/2 से यहाँ भी अनुक्रमानुपाती है। तो हम इसका गुणा करेंगे ऊपर में। जब इसका गुणा हम इसमें, अगर यहाँ पर अभी कुछ नहीं है तो इसे हम बटे में 1 भी मान सकते हैं। ठीक, इससे हम बटे में 1 भी मान सकते हैं। जब हम 1 का गुणा Q1 Q2 में करेंगे तो सिंपल सी बात है Q1 Q2 ही आएगा। उसके नीचे जब हम इसका गुणा, जब इसके नीचे 1 होगा, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ, Q1 गुणा Q2 बटे 1, फिर बटे करेंगे तो 1/r²। जब आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे कुछ नहीं आएगा, और ये बराबर में लिख जाएगा। ठीक, और भाई हमने यहाँ पर भी किया है। आप देख सकते हैं Q1 Q2 लिख चुके हैं, और यहाँ पर लिखना है r²। ये मतलब हो गया कूलाम का नियम का फॉर्मूला। ये हो गया कूलाम के नियम का फॉर्मूला। अगर आप इसे बटे में लिखना चाहेंगे, मतलब ये जो समानुपाती का चिन्ह है, अगर आप इस तरह लिखना चाहेंगे F बराबर, तो जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इसके यहाँ पर क्या आता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये आता है। लेकिन अभी आपको ये सब नहीं लिखना है। आपको ये कब लिखना है अभी हम बताएंगे। सबसे पहले हम CGS पद्धति के अनुसार हम इसे 1 मानते हैं। अभी ये अनुक्रमानुपाती आपको लिखना नहीं है, बस मैंने आपको लिख के बताया है। जब ये अनुक्रमानुपाती हटेगा तो बराबर में एक क्या लिखेंगे, बस इसलिए। ठीक, तो हम पहले लिखते हैं CGS पद्धति में। जब CGS पद्धति में लिखेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1। और आपको तो पता ही है जब ये हटता है, जब ये समानुक्रमानुपाती जो अनुक्रमानुपाती है वो जब हटता है तो इसकी जगह के आती है हमेशा। के क्या एक नियतांक है, और जब के बराबर हम 1 मान लेंगे, 1, जब के बराबर हम 1 मान लेंगे तो F यहाँ पर हमें लिखनी है बराबर। और जब के का जो ये समीकरण, मतलब कि जो समानुपाती है, जब यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 1 का गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो ये हमारा उतना ही आएगा, Q1 Q2/r²। तो ये इतना ही हो जाएगा। ये भी आप लिख सकते हैं। हम ये एक लंबी सी लाइन खींचेंगे। अब हम यहाँ पर आपको समझाएंगे कि क्या करना है। ये तो हो गई हमारी CGS पद्धति में, CGS पद्धति में F बराबर Q1 Q2/r²। ये CGS पद्धति में। अब SI पद्धति में हम समझेंगे। तो SI पद्धति में, SI पद्धति में अगर फ़ोन की लाइटिंग बाई चांस अगर डाउन हो जाती है तो आपको चिंता नहीं करनी है, ये ठीक हो जाएगी थोड़ी बहुत देर में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो SI पद्धति में आपको क्या करना है, SI पद्धति में जो ये के है, ये आपको के दिख रहा होगा। ये के आता कब है, पहले तो आप ये बात समझिए। जब हम इस अनुक्रमानुपाती को बराबर में करते हैं तो हमेशा के आता है, और के को हम क्या कहते हैं, 1/4πε0। 1/4πε0। अब हम यहाँ पर लिखेंगे जब के बराबर ऐसा ही पद्धति में क्या होता है, 1/4πε0। ऐसा पद्धति में के बराबर 1/4πε0। तो ये तो आपको याद करना है और कुछ याद नहीं करना है। ओके, और जो CGS पद्धति में के बराबर 1 होता है, ये बात आपको बेसिकली ध्यान रखनी है। तो जब SI पद्धति में के बराबर 1/4πε0 हो जाएगा तो बेसिकली बात है ये जो मान है हमें इसमें रखना है। तो F बराबर ये जो है ये आपको दिख रहा होगा नियतांक, मतलब कि समानुपाती का जो चिन्ह दिख रहा है इसके जगह पर के होता है। अगर हम इसे हटाना चाहें तो के बराबर आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको बाद में भी लिख के दिखा दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो F बराबर
के बराबर यहाँ हमने ये मान लिया है, तो हम लिखेंगे के की जगह पर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R²। ये हमारा जो कूलाम ने बताया था, यही दोनों आंसर्स हैं, यही आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। आप देख सकते हैं इतना सारा हो गए, इतने में आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर हम इसके मान की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹ इतना मान होता है। ये आपको याद रखना है। ये आगे जब आप जो पेपर में एमसीक्यू आते हैं, जो इसके बहुविकल्पी आते हैं, उनमें ये बहुत काम करेगा, इसलिए आपको ये याद रखना है। अगर आप सिंपल मतलब कि एप्सिलॉन 0 का मान पूछें, अगर कोई पूछ लेता है, ये आ जाता है कई बार पेपरों में, तो इसका मान होता है 8 × 8 × 5 × 10⁻⁻12। इतना मान होता है एप्सिलॉन 0 का। एप्सिलॉन 0 का इतना मान होता है, ठीक। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके इसमें जो 3 नंबर का आएगा, उसमें आपके 3 नंबर पक्के हैं। जब इसके आप आगे के जो मतलब होते हैं, इसके जो डेरिवेशन के मतलब और 3 4 होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी ये डेमो क्लास है, आप देखो। अगर आपको अच्छी लगे तो आप बताना कमेंट करके, तो मैं एकदम रेगुलर ये क्लास जो है सोमवार से चलेंगी, और मैं आपको एक परिभाषा समझा के दिखाता हूँ, मत वो भी आपके समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम नंबर 1 डालेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण। जब पदार्थों का वर्गीकरण हुआ तो इसे कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। एक तो होता है ठोस, द्रव, गैस, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर दूसरी चीज़ है, जैसे कि हो गया चालक, चालक, अर्धचालक, ये भी पदार्थ ही तो हैं। चालकों का प्रवाह होता है, उसे चालक कहते हैं। जिनमें नहीं होता उन्हें अचालक कहते हैं, जिनमें होता भी है और नहीं भी होता उन्हें अर्धचालक कहते हैं। तो पदार्थों के आधार पर वर्गीकरण ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपको डालना है चालक। चालक, चालक की परिभाषा समझिए क्या होती है। वे पदार्थ जिनमें चालकों का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसे चालक कहते हैं। या फिर आवेशों का प्रवाह आसानी हो जाता है, उसे चालक कहते हैं। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह सरलता से हो जाता है, उसे चालक कहते हैं। उसे चालक कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है राइटिंग से। लेकिन ये आपको बोर्ड परीक्षा में जब आप करेंगे तो ये राइटिंग आपको अच्छी लिखनी है, क्योंकि राइटिंग से ही नंबर मिलते हैं। चालक कहते हैं। इसका उदाहरण आप समझिए कौन कौन से हैं। उदाहरण एक तो हो गया लोहा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, ये सब चालकी तो हैं। तो आप लिख सकते हैं लोहा, चांदी। आपको 2 लिख देने हैं, इतने काफ़ी। अगर आप आगे लिखना भी चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी लिख सकते हैं। अगर और लिखना चाहें तो तांबा लिख सकते हैं, और लिखना चाहें तो चांदी भी लिख सकते हैं। बहुत सारे हैं, मतलब आपको जो समझ आए वो लिख देना, लेकिन 2 से कम नहीं लिखना है। ये नहीं कि आपने 1 लिख दिया, 1 में आपके नंबर कट जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो अगला टॉपिक है, इसी पदार्थों के वर्गीकरण पर नंबर 2 पर एक हेडिंग आती है अचालक। वैद्युतरोधी भी कह सकते हैं और उसे अचालक भी कहते हैं। तो अचालक ये दूसरी हेडिंग है।
तो इसमें क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उन्हें अचालक कहते हैं। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। वे पदार्थ जिनमें वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उससे अचालक कहते हैं। उससे अचालक कहते हैं। इसके आप उदाहरण समझिए कौन कौन से हैं। उदाहरण, इसके उदाहरण भी बहुत सारे हैं। जैसे कि एक तो मान लेते हैं हम चीनी मिट्टी, और दूसरी हो गई कागज, और तीसरी माने तो मिक्स होती है पॉलीथिन, जिसे हम सामान्य भाषा में पन्नी भी कहते हैं, पॉलीथिन। ये आपको दो तो लिखने ही लिखने हैं, तीसरी बहुत सारी है। जैसे आप कोई पेन भी लिख सकते हैं, कोई सूखी लकड़ी का भी उदाहरण दे सकते हैं। तो ये सब अचालक हैं। और तीसरी हेडिंग आती है अर्धचालक। अर्धचालक, जिसमें क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें चालकता चालकों से कम एवं अचालकों से अधिक होती है उसे हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे मैं आपको अभी लिख के दिखाता हूँ। वे पदार्थ जिनमें चालकता चालकों से कम, वे पदार्थ जिनमें चालकता होती है वो चालकों से कम एवं अचालकों से अधिक होती है, एवं अचालकों से अधिक होती है। वे पदार्थ जिनमें चालकता चालकों से कम, वे पदार्थ जिनमें चालकता चालकों से कम एवं अचालकों से अधिक होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। उसे हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे कि हम इसका भी उदाहरण समझ लेते हैं। क्या है उदाहरण? इसके भी आपको दो उदाहरण तो देने ही देने हैं। मैं आपको जैसे लिख के बताता हूँ। एक तो हो गया जर्मेनियम सिलिकन, जर्मेनियम। एक तो हो गया जर्मेनियम, दूसरा हो गया सिलिकन। आज की थी हमारी डेमो क्लासेस। अब हम इसकी बात करें, ये रेगुलर आपको कब से मिलेंगी। तो ये आपको जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो आपको शुक्रवार से मिलेगी रेगुलर, जो कि कल से है। लेकिन ये आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी शुक्रवार से। अगर आपको इस पढ़ाई में मतलब कोई जल्दी है, अगर मैं जल्दी समझा रहा हूँ तो आप कमेंट में बता देना, उसी हिसाब से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अगर आपके पढ़ाई समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। सबसे तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्कूल आम के नियम का। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आप टाइम टेबल का ध्यान रखना है। शुक्रवार को हमारी इंग्लिश की क्लासेस चलेंगी। इसमें सिर्फ आपको एक एक टॉपिक समझाया जाएगा जो आप उसी दिन याद कर लें। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पाठ समाप्त हो गया, ये अभी नहीं होगा। ये कब होगा? जब बोर्ड एग्जाम के महीने या 2 महीने हो जाएंगे, तब तक तो आपका ये पूरा तैयार भी हो चुका होगा सिलेबस। इसलिए यहाँ पर एक एक टॉपिक समझाया जाएगा जो आपको उसी दिन याद हो जाए, और अगले दिन आप सिर्फ उसका रिवीजन करने को रह जाए, बाकी सब आपको याद हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो पदार्थों का वर्गीकरण है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो ये जो अपना धुरंधर बैच है ये शुक्रवार से स्टार्ट हो रहा है, तो आप तब तक के लिए इसे याद कर लेना डेमो क्लास। जब अगली बार जब चालू हुआ होगा तो इसमें कूलाम का नियम और पदार्थों का वर्गीकरण नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके लिए आपको ये वीडियो भी देखनी है। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच।